एवरीवन, दिस इज़ फिलहाल बाबा सर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। तो आज का जो टॉपिक है वो स्केलेटन से रिलेटेड है, यानी कि बोन्स हम आज पढ़ने वाले हैं। ये सारी बीडी चौरासी से हम लोगों ने पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स तो आपके कवर हो जाने हैं, जो कि मैं आपको अभी क्लासिफिकेशन पढ़ाऊँगी। इसके बाद उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास फंक्शन हो जाते हैं, फंक्शंस ऑफ बोन्स, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास ये फंक्शंस आ जाते हैं कुछ इस तरह से। ये बोन जो है वो शेप देती है और सपोर्ट देती है हमारे सिस्टम को। उसके अलावा ये अटैचमेंट के लिए काम आती है, मसल्स और टेंडन्स के लिए, लिगामेंट्स के लिए। उसके अलावा मस्कुलर एक्शंस में काम आती है। बोन मैरो जो है वो ब्लड सेल्स बनाता है, और उसके अलावा हीमोपोइटिक टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि ब्लड सेल्स बनाना हीमोपोइटिक टिश्यूज़ होते हैं, ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा बोन स्टोर्स 97% ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के लिए स्टोर हाउस होता है वो, और जब चाहिए होते हैं ब्लड में तो हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट काम करते हैं और वो ब्रेक डाउन करवाते हैं, रीएब्सॉर्प्शन करवाते हैं इसकी इनटू द ब्लड। उसके अलावा जो है ना, ये इम्यून रिस्पॉन्सेस में भी काम आते हैं। उसके अलावा ये लार्जर पैरानासल एयर साइनसिस के थ्रू भी इस्तेमाल की जाते हैं, जैसे एथमॉइड साइनस जिसके थ्रू हम लोग सांस लेते हैं। तो ये जो साइनसिस के थ्रू भी इस्तेमाल किया जाता है। ये उसके अलावा स्टोर करता है एडिपोज टिश्यू को, जो कि येलो मैरो से कहा जाता है, येलो मैरो। ठीक है जी। उसके अलावा ये क्लासिफिकेशन ये सारी आ जाती है। इसमें क्लासिफिकेशन मैंने ये आपको आगे पढ़ानी है, इसके अकॉर्डिंग टू शेप वगैरह। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा आ जाता है सारा स्केलेटन। इसमें मैंने आप लोग को ये सारी इसकी क्लासिफिकेशन आज के टॉपिक में कंप्लीट करवानी है। इसमें कोई और टॉपिक जो कि ऐसे हैं, जैसे कि हमारे पास ये हो गया इसका। अब मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशन के लिए लेकर चलती हूँ। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन इसकी होती है 4 बेसिस पर। एक अगर रीजनल बेसिस पर की जाएगी तो ये अपेंडिकुलर और एक्सियल में है। अगर डेवलपमेंटल बेसिस पर की जाएगी कि डेवलप कैसे होती हैं, बनती कैसे हैं, तो उसमें मेम्ब्रेनियस, कार्टिलेजिनियस एंड मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस। अगर स्ट्रक्चरल बेसिस पर की जाएंगी तो ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिकल भी होती हैं और माइक्रोस्कोपिकल भी होती हैं, और उसमें फर्दर डिविजन्स हैं। और ये अगर शेप के हिसाब से की जाएगी तो शेप में भी हमारे पास कुछ डिविजन्स हैं। अब हम बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं रीजनल की। तो रीजनल में एक्सियल एंड अपेंडिकुलर आ जाता है। तो इसमें क्योंकि जगह नहीं है तो मैंने अलग से रखी हुई है, उसकी मैं पिक्स यहाँ पर, आप टेंशन नहीं लें। ये सारे जो भी नोट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, इन सब की पिक्स मैंने अटैच कर देनी है लास्ट में। तो आखिर तक बंद कर रखिएगा, आखिर तक सारा देखिएगा सारे लेक्चर को, और उसके बाद फिर वहाँ पर स्क्रीनशॉट्स निकाल लीजिएगा। ठीक है, मैं अटैच कर लूँगी पिक, इसका कोई टेंशन नहीं है। तो अभी मैं निकालती हूँ। सो जी, पहले हम लोग अभी बात करते हैं इसकी एक्सियल स्केलेटन। ये सारा आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, अपने प्रीवियस क्लासेस में, अपने एमकेट वगैरह में सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है कि एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं और उसमें 120 होती हैं हमारे पास अपेंडिकुलर में। एक्सियल में हमारे पास जो है ना स्कल आ जाता है, और हमारे पास फेशियल स्कल में 22 बोन्स होती हैं, और ये फेशियल और क्रेनियम बोन आ जाती हैं, जो कि ब्रेन बॉक्स भी जिसे कहा जाता है। इसमें 8 बोन्स होते हैं, उसमें 14 बोन्स होते हैं, दोनों मिलकर। वो जो है ना, वो आपने देखना होता है कि कौन सी हमारे पास पहले क्या बना रही हैं। तो ये हमारे पास अगर मेम्ब्रेन पहले फॉर्म होगी और वो जो ऑसिफाई करेंगी बाद में, तो वो हमारे पास मेम्ब्रेनस होती हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल हो जाती हैं हमारे पास स्कल की, और जो फेशियल बोन्स होती हैं उसकी एग्जांपल आ जाती है। तो ये जो है ना मेसेनकाइमल हमारे पास एक्सियल स्केलेटन हमारे पास 80 बोन्स होती हैं इसमें। और तो जैसे कि आप लोग को पता है कि भाई आपने बचपन से ये पढ़ा हुआ है कि एक्सियल कौन सी होती है, अपेंडिकुलर कौन सी होती हैं, और अपेंडिकुलर में हमारे पास 120 बोन्स होती हैं, और हमारे पास एक्सियल में 80 बोन्स होती हैं। तो 80 कैसे बनती हैं, या आपने देखना है कि क्लासिफिकेशन इसकी कैसे है। कि स्कल में हमारे पास 22 बोन्स होती हैं, जिसमें हमारे पास फेशियल 14 होती हैं, और क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स में हमारे पास 8 होती हैं। उसके बाद फिर फेशियल में भी ये मैंने आगे लिखा हुआ है, तो ये भी अगर आपको मैंने पिक यहाँ पर लगा दूँगी, तो अगर आपने देखना हो तो यहाँ से देख लीजिएगा कि ये कैसे बनती हैं। ठीक है, ये कैसे 14 फेशियल बोन्स हैं, और ये 8 हमारे पास ब्रेन बॉक्स हैं। उसके बाद जी हमारे पास एक ब्रेस्ट बोन आ जाती है यहाँ पर, स्टर्नम, जो कि दोनों रिब्स के बीच में होती है, और तो वो स्टर्नम होती है। तो एक स्टर्नम भी आ जाती है इसमें। तो ये हमारे पास सीधा 22 23 हो गए। उसके बाद ये 24 हमारे पास रिब्स होती हैं, जो कि आपको इजीली पता है कि 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, जो कि ट्रू रिब्स भी होती हैं, फॉल्स रिब्स भी होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स भी होती हैं। क्या होता है, ट्रू रिब्स वो होती हैं 1 से लेकर 7 तक, जो कि अटैच्ड होती हैं सीधा स्टर्नम पर। तो ये जो है ना ट्रू रिब्स कहलाती हैं। फॉल्स रिब्स वो होती हैं जो कि सेवन्थ जो वर्टिब्री है, जो सेवन्थ रिब है उस पर जाकर अटैच हो जाते हैं, तो वो होते हैं फॉल्स रिब्स।
और 2 ऐसे पेयर्स होते हैं, यानी कि 4 रिब्स ऐसी होती हैं जो कि फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, जो कि किसी भी चीज़ से आगे कनेक्ट नहीं हो रही होती, किसी पर भी अटैच नहीं होती, तो वो होती हैं फ्लोटिंग रिब्स। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल हमारे पास 33 बोन्स होती हैं, जो कि फ्यूजन के बाद 26 बनाती हैं। और नेक या सर्वाइकल रीजन में हमारे पास 7 हैं, उसके बाद थोरेसिक रीजन में 12, उसके बाद लंबर रीजन में 5, दैन सैक्रल वर्टिब्री जो होती हैं वो 5 होती हैं, जो कि मिलकर बनाती हैं सैक्रम, दैट इज़ 1। और उसके बाद फिर टेल बोन होती है, जो कि हमारे पास जो है ना एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल चीज़ है, बट फिर भी हम इसे ऑब्वियसली क्योंकि वो बोन में आती है तो बोन में ऑब्वियसली काउंट करेंगे इसे। तो ये 4 होती हैं जो कि हमें फ्यूज़ होकर कर कॉकेक्स बनाती हैं, जो कि 1 होती है, ठीक है, 1 कॉकेक्स बनती है। तो इस तरह से हमारे पास 33 जो है वर्टिब्रल कॉलम होती हैं। और ये हेड बोन्स भी है होती हैं, हेड बोन्स की क्लासिफिकेशन आप लोगों ने देख लेनी है। तो ये हो गए हमारे पास एक्सियल और अपेंडिकुलर पर आ जाते हैं। अभी अपेंडिकुलर कौन सी होती है देखें, अब आ गई अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में आपकी सारी जो है ना लिम्स आ जाते हैं। लिम्स के साथ आपने बस ये मिला देना है कि क्लेविकल इसमें आती है और स्कैपुला इसमें आती है। आपने CS करके याद रखना है, CS। और क्योंकि S आपके पास 2 हैं, तो S कौन सी हैं, एक स्टर्नम भी है और एक स्कैपुला भी है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपने ये देखना है कि स्कैपुला एक बैक की बोन है और एक आगे की बोन है। तो क्लेविकल आगे की बोन है और बैक की बोन हमारे पास स्कैपुला है। तो इस तरह से आपने याद रखना है इसको। उसके बाद जी हमारे पास 4 लिम्स आ जाते हैं। 4 लिम्स में यानी कि ऊपर की जो हमारे पास 2 बाजू हैं, उसमें हमारे पास टोटल मिलाकर 60 बोन्स होती हैं। एक बाजू में 30 बोन हो गई, दूसरे में 30, तो मिलाकर 60 हो गई। 4 लिम्स में हमारे पास ये भी काउंट की जाती है क्लेविकल, इस वजह से इसे 64 कहा जाता है, 64 होती हैं, ठीक है जी। और इसमें स्कैपुला भी काउंट की जाती है। तो स्कैपुला 2 स्कैपुला की और 2 जो है हमारे पास क्लेविकल काउंट की जाती हैं, तो इसकी वजह से ये 64 हो जाती हैं। उसके बाद ये पेक्टोरियल या शोल्डर गर्डल भी से कहा जाता है। तो इसमें हमारे पास क्लेविकल 2 आ गई, स्कैपुला 2 आ गई, ह्यूमरस और रेडियस अल्ना, ये सारी ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपकी दोनों बाजू की अलग अलग है। ये एक में आपके पास 30 है, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 2 60 हो गई। तो आपके पास क्योंकि 2 बाजू है ना, तो इस तरह से, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 4 लिम्ब में इस तरह से आ जाती है। स्कैपुला 2 आ जाती हैं, क्लेविकल भी इसमें ही काउंट की जाती है, ह्यूमरस होती है, अल्ना और रेडियस होते हैं, कार्पल्स हमारे पास 8 होते हैं, जो कि आपके पास रिस्ट जॉइंट में पाए जाते हैं, वो कार्पल्स होते हैं, वो छोटी बोन्स होती हैं, शॉर्ट बोन्स अभी आगे जाकर आपने पढ़ना भी है ये। और मेटाकार्पल्स वो होती हैं जो कि आपकी इस एरिया में पाई जाती हैं, और जो रिस्ट में पाई जाती हैं वो हमारे पास होती हैं कार्पल्स, ठीक है। फैलेंचेस कौन सी होती हैं, जो कि ऑब्वियसली जो ये इस तरह से यहाँ पर पाई जा रही हैं, ये फैलेंचेस हैं। ये वाली जो यहाँ पर पाई जा रही हैं पाम में, दीज आर मेटाकार्पल्स, और जो रिस्ट में पाई जा रही हैं दीज आर कार्पल्स। और इसी तरह से ये हमारे पास अब पेक्टोरियल गर्डल हो गया। उसके बाद जी हमारे पास पेल्विक गर्डल आ जाता है। पेल्विक गर्डल जो है उसमें हमारे पास इसी तरह से बोन्स होते हैं, जैसे लेफ्ट साइड होता है और राइट साइड होता है। तो इसमें लेफ्ट साइड में हमारे पास इलियम होती है, एस्चियम और प्यूबस। यही हमारे पास इसी तरह से यहाँ पर भी राइट साइड पर भी इलियम, एस्चियम और प्यूबस होती है। ये तीनों फ्यूज़ कर बनाती हैं, एक लेफ्ट हिप बोन बनाती हैं और ये राइट हिप बोन बनाती हैं। तो ये दोनों हमारे पास 2 पेल्विक गर्डल की होती हैं। और फिर हाइंड लिम्स की भी इसी तरह से हमारे पास 60 होती हैं, जैसे मैंने ऊपर की क्लासिफिकेशन बताई। जैसे एक लेग में आपके पास 30 हैं और दूसरी लेग में भी 30, तो इस वजह से 60 हो गई, ठीक है। तो अब हाइंड लिम्स की देख लेते हैं, हाइंड लिम्स की किस तरह से होती है क्लासिफिकेशन। उसमें हमारे पास 62 आ जाती है। 62 किस वजह से आ रही है, क्योंकि 2 इननॉमिनेट बोन्स होती हैं हमारे पास, जो कि पेल्विक गर्डल की 2 आपने वो डाल देनी है इसमें, तो वो सारी हो जाती हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि इसमें ये हमारे पास जो पटेला है वो बोन कहाँ गई। पटेला जो है वो इसी में काउंट होगी, क्योंकि यहाँ पर एक जो चीज़ है ना वो चेंज है। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 टार्सल्स हैं, वहाँ पर क्या था, यहाँ पर 8 कार्पल्स थे। तो यहाँ पर जब 7 टार्सल्स हैं तो उसकी जगह पर एक हमारे पास पटेला आ जाता है, ठीक है जी। बाकी सब कुछ वैसा है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपके पास 2 बोन आ गई। उसके बाद फीमर है, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलेंजिस और पटेला, ये सब मिलाकर आपकी 60 बोन्स बन जाती हैं। ये एक बेसिक सी बात है जो कि आपको आनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि वीडियो में लिखी हुई हो, क्योंकि ये आपको पता होनी चाहिए ना कि आपकी बोन्स किस तरह से, आपकी बोन्स की क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है। तो याद करने का तरीका क्या है कि आपकी जो भी सारा जो पोर्शन है, इंक्लूडिंग योर स्टर्नम और रिब्स आ गई, उसमें वर्टिब्रल कॉलम आ गया, उसमें आपकी स्कल बोन्स आ गई, वो सारी आ जाती हैं एक्सियल में। और अपेंडिकुलर में आपकी
वो सारी लिम्स की आती हैं, और लिम्स के साथ आपने स्कैपुला और क्लेविकल को लाजमी मिला देना है। ये आपने मैंने क्या बताया था, इसको आपने याद रखना है सी एस से आपने याद रखना है। और एक हमारे पास बैक की बोन है, यानी कि आपके पीछे जो बैक पर पाई जाती है ना स्कैपुला, तो स्कैपुला बैक में, और क्लेविकल हमारे पास सामने वाली बोन है जो कि जैसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। तो ये जो हो गया एक्सियल स्केलेटन। अब आ जाते हैं असल क्लासिफिकेशन पर। अब देखें, ये हमने रीजनल क्लासिफिकेशन इसकी कर ली है जो कि एक्सियल और एपेंडिकुलर में डिवाइड की जाती है। अब हमने डेवलपमेंटल देखनी है। डेवलपमेंटल में क्या होता है, मेम्ब्रेनियस होती है, कार्टिलेजिनियस होती है और मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस। अब मेम्ब्रेनियस कौन सी होगी, जो कि हमारे पास पहले मेम्ब्रेन फॉर्म करेंगी और उसके बाद उसमें ऑसिफिकेशन होगी और वो देन बोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, तो ये एक तरीका होता है, एक चीज़ होती है कि भाई वो डेवलप कैसे हो रही हैं, एक बोन्स डेवलप कैसे हो रही हैं, तो वो आपने देखना होता है ना। तो ये जो बोन्स डेवलप हो रही होती हैं वो उसके 3 तरीके हैं। या तो वो पहले मेम्ब्रेन बनेंगी तो उसे हम कहेंगे मेम्ब्रेनियस, या तो पहले वो कार्टिलेज बनेंगी तो हम उसे कहेंगे कार्टिलेजिनियस, या फिर उनमें से कुछ होंगी जो मेम्ब्रेन बनाएंगी, कुछ होंगी जो कार्टिलेज। मेसेंकाइमल टिश्यू से ये जो है ना ड्राइव की जाती हैं। उसके बाद हमारे पास कार्टिलेजिनियस आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास पहले कार्टिलेज बनता है, उसके बाद जो है ना उसकी फर्दर ऑसिफिकेशन होती है और वो कार्टिलेजिनियस बोन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है बोन में। तो वो हमारे पास बोन्स जो होती हैं वो हमारे पास बोन्स ऑफ लिम्स होती हैं, जो कि हमारे पास लिम्स बनाती हैं। हमारे पास जो बाजू में बोन्स होती हैं, जो टांगों में बोन्स होती हैं, वो सारी हमारे पास बोन्स ऑफ लिम्स कहलाती हैं। ठीक है, तो वो पहले कार्टिलेज बनाती है, उसके बाद फिर उसकी ऑसिफिकेशन होती है। इसी तरह से हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम जो है वो भी इसी तरह से, वर्टिब्रल कॉलम में हमारे पास पहले वर्टिब्रल कॉलम पहले जो है वो जैसे बनता है, तो वो पहले कार्टिलेज बनता है, उसके बाद उसके आगे जाकर ऑसिफिकेशन होती है और वो बोन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही थोरेसिक केज यानी कि रिब केज पे सही बनता है। ये ड्राइव की जाती हैं कार्टिलेजिनियस मॉडल से, सही कार्टिलेजिनियस मॉडल से, ये याद रखने की कुछ चीज़ है। उसके बाद मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस वो होती हैं जो पहले जो है ना कुछ ऐसी होती हैं जो कि मेम्ब्रेन बना रही होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि हमारे पास कार्टिलेज बना रही होती हैं, और उनमें सेम वही प्रोसीजर है, वही ऑसिफिकेशन हो रही है, वही सारा तरीका। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल क्लेविकल आ जाती है, मैंडिबल आ जाती है, ऑसिपिटल आ जाती है, टेम्पोरल आ जाती है, स्फेनॉइड आ जाती है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने ये याद रखना है। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चरल, इसकी कॉम्पोजिशन। स्ट्रक्चरल जो है उसमें हमारे पास माइक्रोस्कोपिक है और मैक्रोस्कोपिक है। तो हमारे पास जो मैक्रोस्कोपिकल है, तो पहले हम उसे पढ़ लेते हैं। मैक्रोस्कोपिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 2, कॉम्पैक्ट एंड कैंसलस। कैंसलस को हम ट्रेबिक्युलर भी कहते हैं या स्पंजी बोन भी कहा जाता है। तो जो कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट में क्लोजली पैक्ड ऑस्टियॉन्स होते हैं। ऑस्टियॉन्स आपको पता है हमने हिवर्शियन सिस्टम को हम कहते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊं हिस्टोलॉजी ऑफ बोन पर या हिस्टोलॉजी ऑफ कार्टिलेज पर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। आई डेफिनेटली डू दैट। ठीक है जी, तो उसके बाद ये हमारे पास हार्ड आउटर कवरिंग बनाती हैं बोन की। ये डेंस होती हैं और बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग फोर्सेस इस पर अप्लाई की जाती हैं, और ये हमारे पास पाई जाती है। कॉम्पैक्ट बोन हमारे पास पाई जाती है यहाँ डायफाइसिस, या फिर उसे कहा जाता है शाफ्ट, तो उसमें हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन पाई जाती है। और कैंसलस बोन हमारे पास पाई जाती है एपिफाइसिस में। अब ये मैं आपको ये टर्म समझाने वाली हूँ आगे जाकर, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने बस पहले ये क्लासिफिकेशन समझ लेनी है, उसके बाद मैं आपको ये भी समझाऊंगी। कैंसलस है, कैंसलस हमारे पास उसमें स्पंजी बोन होती है, स्पंजी बोन उसे कहा जाता है, और इसे ट्रेबिकुलर भी कहा जाता है। इसमें हमारे पास ऑस्टियस टिश्यू होता है, और इसमें जो इंटीरियर कैविटी होती है उसमें हमारे पास मिनरलाइज्ड बार्स पड़ी होती हैं, जिसे हम ट्रेबिकुली कहते हैं, और इसे हम थिन शीट्स ऑफ बोन टिश्यू भी कहा जाता है, जो कि हम हिस्टोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है जी, उसमें हमारे पास कुछ स्पेसेस होती हैं, कुछ छोटी छोटी स्पेसेस होती हैं इस तरह की, तो उसे हम लैमेला कह रहे होते हैं। और ये ओपन इन टेक्सचर होती है, जैसे ये हमारे पास डेंसली पैक्ड थी, तो ये हमारे पास डेंसली पैक्ड नहीं है, हमारे पास ओपन इन स्ट्रक्चर होती है, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव फोर्सेस एक्ट कर रही होती है, और ये हमारे पास एपिफाइसिस में पाई जाती है। अब ये माइक्रोस्कोपिकली अगर देखा जाए तो ये डिवाइड होती हैं हमारे पास इस तरह से कि ये आपको देख सकते हैं लैमेलर बोन, वोवेन बोन, फाइब्रस बोन, डेंटाइन एंड सीमेंट बोन। तो ये जो हमारे पास बहुत ही ईजी है, डेंटाइन एंड सीमेंट बोन, ये हमारे पास टीथ में होती हैं, ये दोनों साथ में टीथ में पाई जाती हैं। उसके अलावा ये हमारे पास फाइब्रस बोन हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लैमेलर बोन पढ़ लेते हैं। ये एक मैच्योर बोन होती है, इसे मैच्योर बोन भी कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग बोन इसे कहा जाता है। ये जो हमारे पास कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्ट एंड कैंसलस बोन्स, ठीक है जी, थिन प्लेट्स ऑफ टिश्यूज़ वगैरह लैमेला। तो ये लैमेला इसमें पाए जाते हैं, थिन प्लेट्स ऑफ टिश्यूज़, जिसे लैमेला कहा जाता है, इस वजह से इसे लैमेलर बोन कहा जाता है। ये एक मैच्योर बोन होती है, ये स्ट्रॉन्ग बोन होती है, इसमें कॉम्पैक्ट और कैंसलस बोन दोनों होती हैं। जो वोवेन बोन होती है वो हमारे पास वीक बोन होती है, ये फीटल बोन होती है, यानी फीटस में पाई जाती है।
जाती है, ये हमारे पास जो है ना फ्रैक्चर या फिर रिपेयर ऑफ बोन में भी यही पाई जाती है। और इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं, बोन क्रिस्टल्स होते हैं जो कि रैंडमली अरेंज होते हैं। उसके बाद फाइब्रस बोन आ जाती है। फाइब्रस बोन हमारे पास यंग फीटल बोन होती है, ये कॉमन होती है रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में। उसके बाद जी हमारे पास डेंटाइन सीमेंट मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद हम चले जाते हैं शेप की क्लासिफिकेशन में। शेप में हमारे पास फ्लैट बोन आ जाती है, शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन वगैरह सारी आ जाती है। इसे याद करने का तरीका इस तरह से कि आपने शॉर्ट बोन, इसका ऑपोजिट लॉन्ग बोन, इरेगुलर बोन, इसका ऑपोजिट फ्लैट बोन। इसके अलावा ये दो अलग से बोन्स हैं जो कि आपने इस तरह से याद रखनी है, सेसमोइड बोन और न्यूमेटिक बोन, ये आपने इस तरह से याद रखनी है अलग से। मगर ये जो है ना जस्ट ऑपोजिट हैं ये चार, तो आपने ये चार इस तरह से याद रखनी है। अब शॉर्ट बोन जो फ्लैट बोन पर आ जाते हैं तो ये रिसेंबल शैलो प्लेट, ये शैलो प्लेट को रिसेंबल कर रही होती हैं। इसमें हमारे पास जो है ना स्कल बोन आ जाती हैं, जो भी स्कल बोन्स हमारे पास हैं, फ्रंटल, प्राइटल, टेम्पोरल वगैरह जो भी हैं वो सारी आ जाती हैं। स्टर्नम आ जाती है, रिब्स आ जाती हैं। मगर एक चीज़ और है जो कि एक्सेप्शन है यहाँ पर, दैट इज़ स्कैपुला। स्कैपुला यहाँ पर वैसे फ्लैट होती नहीं है बट इट इज़ इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, तो हम यहाँ पर ही स्टडी करने वाले हैं इसे फ्लैट बोन में। तो ये स्कैपुला आपने याद रखनी है, स्कैपुला फ्लैट बोन है। उसके अलावा ये हमारे पास इरेगुलर बोन्स में हमारे पास आ जाती हैं आई शेप्ड। आई शेप्ड आप देखें, अपनी बॉडी को आई शेप में डिवाइड करें तो आई शेप में किस तरह से होगी। आई शेप में आपका जो स्कल आ जाता है वो सारा आ जाएगा, स्कल आ जाएगा, आपकी ईयर्स आ जाएंगे, आपकी ये जो हायोइड बोन है, स्फेनॉइड बोन है, ऑब्वियसली ये भी आ जाएंगे क्योंकि ये आपके फेशियल बोन्स हैं, ये आपके फेस में पाई जाती हैं। और ये आप आई शेप करेंगे तो आप में इसमें वर्टिब्री भी आ जाएगी। आपने इसमें स्टर्नम ऐड नहीं करनी, आपने इसमें वर्टिब्री ही ऐड करनी है। आई शेप में ये नहीं सोचना कि आपने वर्टिब्री नहीं ऐड करनी, वर्टिब्री ऐड करनी है, स्टर्नम या फिर कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी। उसके बाद हिप्स आ जाते हैं, हिप बोन आ जाती है इसमें। तो इस तरह से आई शेप से आप ये याद रख सकते हो। आई इरेगुलर, आई से आपने ये याद रखना है, इस तरह से आपने याद रखना है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास सेसमोइड बोन आ जाती है। सेसमोइड बोन हमारे पास वो बोन होती हैं जो कि हाँ आपके पास टेंडन में या जॉइंट कैप्सूल में पाई जाती हैं, यानी कि साइनोवियल कैविटी में पाई जाती हैं। तो इसमें हमारे पास पेरोस्टियम नहीं होता और ये सारी इसकी डिटेल्स वगैरह हैं, मैं इसमें नहीं जा रही, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ। तो इसमें हमारे पास ये शॉर्ट रिविजन की क्लास है, तो इसमें हमारे पास पटेला आ जाते हैं। पटेला की टेंडन जो होता है दैट इज़ नोन एज क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, उसमें हमारे पास ये पाई जाती है सेसमोइड बोन। इसमें हमारे पास सेसमोइड बोन पाई जाती है, टेंडन का नाम है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, से आपने नाम याद रखना है। ये जो है फ्रिक्शन रिड्यूस करती हैं। उसके अलावा ये जो है ना पुल ऑफ टेंडन को वगैरह ये सारी डायरेक्ट करती हैं, ये रेजिस्ट करती हैं प्रेशर को और मेंटेन करती हैं लोकल सर्कुलेशन को, ठीक है जी। ये इसके फंक्शंस हो गए। उसके बाद ये नेमेटिक बोन आ जाती है, और जस्ट मैं इसे रिलीज़ कर दूँ 2 मिनट, चलें जी। ये नेमेटिक बोन आ जाती है। नेमेटिक बोन में हमारे पास ये इरेगुलर बोन होती हैं, इरेगुलर बोन होती हैं जैसे इरेगुलर बोन्स होती हैं, मगर इसमें हमारे पास जो है ना एयर साइनसेस पाए जाते हैं, यानी एयर स्पेसेस पाई जाती हैं। ये हमारे पास लाइट वेट स्कल में हेल्प करती हैं, ये हमारे पास रेजोनेंस ऑफ वॉइस में हेल्प करती हैं और ऐसी चैम्बर्स की तरह से सर्व कर रही होती हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद ये हमारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं मैक्सिला, स्फेनॉइड और एथमॉइड। ये तीनों बोन्स मैं आपको दिखाती हूँ एटलस में, बट फिलहाल जो है हम आगे की क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैंने आपको ये दिखानी है एटलस में, ठीक है जी। एटलस अपने साथ ज़रूर रखिए। तो एटलस के साथ आपका ये होता क्या है कि आपने जब एटलस अपने साथ रखा हुआ होता है ना, तो आपने ये सारी आप जब देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल याद हो जानी है कि कौन सी कहाँ पर है, और आपको ये नेमेटिक बोन की कैटेगरी भी याद हो जानी है। उसके बाद ये शॉर्ट बोन आ जाती है। शॉर्ट बोन में हमारे पास ये सारा इसका स्ट्रक्चर इसका दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। रफली क्यूबॉइडल होती है और ये सारा कुछ पेरियोस्टियम होता है और हाइलन कार्टिलेज वगैरह। उसके बाद फिर ये हमारे पास जो बोन ऑफ रिस्ट होती है जो कि मैंने आपको पहले बताई थी, जो कार्पल्स वगैरह, और ये जो बोन ऑफ एंकल होती हैं टार्सल्स, ये दोनों जो हैं ये हमारे पास आ जाते हैं इस कैटेगरी में शॉर्ट बोन में, और कोई नहीं, सिर्फ यही आ जाती हैं, ठीक है। कार्पल्स हमारे पास छोटी बोन्स होती हैं, शॉर्ट बोन्स होती हैं। अब हमारे पास लॉन्ग बोन की ये सारी डिस्क्रिप्शन मैंने आगे जाकर आपको पढ़ानी है वैसे भी इस लेक्चर में, तो अभी आपने इसका टेंशन नहीं लेना, आप बस इसकी क्लासिफिकेशन देख लें। क्लासिफिकेशन में क्या है, क्लासिफिकेशन हमारे पास इसकी इस तरह से होती है। एक टिपिकल बोन होती है, एक हमारे पास मिनिएचर बोन होती है, और एक हमारे पास मॉडिफाइड होती है। तो जो टिपिकल बोन होती है उसमें हमारे पास आ जाते हैं लिम्स की बोन्स जो भी आ जाती हैं, लिम्स की रेडियस, अल्ना, यूमरस, फीमर, टिबिया, फिब्यूला वगैरह। और मिनिएचर बोन जो होती है उसमें हमारे पास एक एपिफाइसिस होता है, उसमें हमारे पास 2 एपिफाइसिस होते हैं, इसमें हमारे पास 1 एपिफाइसिस होता है, और इसमें हमारे पास मेटाकार्पल्स आ जाती हैं और फैलेंजिस आ जाते हैं, मेटाटार्सल्स और फैलेंजिस, ठीक है जी। तो मेटाकार्पल्स और फैलेंजिस और मेटाटार्सल्स और फैलेंजिस, और टार्सल्स और कार्पल्स कहाँ पर आ रहे थे, इस कैटेगरी में आ रहे थे। अब वापस आ जाते हैं मॉडिफाइड में। मॉडिफाइड में हमारे पास फर्दर हमारे पास जो एपिफाइसिस है उसमें कोई एपिफाइसिस नहीं होता, कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती, और जो है इसमें क्लेविकल हमारे पास आ जाती है जो कि एक ही ये बोन है, ये भी एक एक्सेप्शन में आपने याद रखना है।
कि एक यही बोन है जो कि लॉन्ग बोन में हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, यानी कि इस तरह से ये यहाँ पर प्लेस्ड है। इट इज़ नॉट लाइक दिस। तो सारी जितनी भी बोन्स आपने अभी तक पढ़ी हैं वो सारी लॉन्ग बोन्स वर्टिकली प्लेस्ड होती हैं, और ये हमारे पास एक ऐसी बोन है जो कि ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। ठीक है जी। तो ये जी हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है जिसमें हमारे पास स्फेनॉइड बोन यहाँ पर आई के इंटीरियर वाले रीजन में यहाँ पर पाई जाती है, ये स्फेनॉइड बोन है। उसके बाद ये एथमॉइड बोन हमारे पास पाई जाती है जस्ट राइट हियर। तो यहाँ पर जो एथमॉइड बोन पाई जाती है, और मैक्सिलरी बोन हमारे पास ये नोज़ के सामने वाले रीजन में यानी चीक्स वाले रीजन में पाई जाती है, मैक्सिला। तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन सारी हो गई। अब ग्रॉस स्ट्रक्चर की बात करें तो एडल्ट बोन में जो ग्रॉस स्ट्रक्चर होता है बोन का, उसमें हमारे पास शाफ्ट या डायफाइसिस होता है जो कि बीच का एरिया होता है। ये अगर हमारे पास बोन है तो बोन में ये जो बीच का एरिया है दिस इज़ नोन एज डायफाइसिस, यहाँ पर शाफ्ट। तो ये जो शाफ्ट होता है उसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इट इज़ कम्पोज, ऊपर सबसे ऊपर होती है पेरियोस्टियम, फिर कॉर्टेक्स, और उसके बाद मेडुलरी कैविटी। कॉर्टेक्स और पेरियोस्टियम जो है, पेरियोस्टियम की अगर बात की जाए तो ये थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन ये मेडअप ऑफ इनर सेलुलर लेयर होती है। इसमें हमारे पास ऑस्टियोप्रोजेनाइटेड सेल्स होते हैं, ऑस्टियोजेनिक इन नेचर, यानी कि ये हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं जो कि सेल फार्मिंग यानी कि जो बोन फार्मिंग सेल्स हैं वो बनाते हैं। और उसके बाद ये पेरियोस्टियल आर्टरीज होती हैं जो इसे नरिश कर रही होती हैं। नाम से पता चल रहा है पेरियोस्टियल आर्टरीज हैं। ये आउटर पार्ट ऑफ द अंडरलाइंग कॉर्टेक्स भी है, यानी कि आउटर पार्ट है जैसे मैंने आपको बताया, एंड हैव रिच नर्व सप्लाई विच मेक्स इट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बोन। तो सेंसिटिव पार्ट होता है ये बोन का। ठीक है जी। उसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन में पाए जाते हैं, यानी कि कॉर्टेक्स में हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन पाई जाती है। इसमें हमारे पास मेडअप ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, और उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ देता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ के। उसके बाद ये हमारे पास आ जाती है मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी दैट इज़ लाइंड बाय एंडोस्टियम। और उसके बाद ये सारी जो टर्म्स हैं यहाँ आपको तब समझ आएंगे जब आपने हिस्टोलॉजी ऑफ बोन पढ़ी होगी, नहीं तो फिर मैं इसका लेक्चर ज़रूर अपलोड करूँगी। इसमें हमारे पास मेडुलरी कैविटी होती है। मेडुलरी कैविटी लाइन बाय एंडोस्टियम। एंडोस्टियम यहाँ पर अंदर की लेयर होती है जो कि मेडुलरी कैविटी को कर रही होती है। ये देखें ये कैविटी है, ये मेडुलरी कैविटी है। ये ऊपर वाला कॉर्टेक्स जो कि कॉम्पैक्ट बोन का बना हुआ है, और ये अंदर वाली जो लाइनिंग है ना दैट इज़ नोन एज एंडोस्टियम। तो ये एंडोस्टियम है जो कि इसे लाइन कर रही है, और ऑस्टियोब्लास्ट हेल्पिन वगैरह ये सारे ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं। ये जो मेडुलरी कैविटी है, ये जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो है ना जो मैरो होता है उसमें रेड होता है, और एक्टिव हीमोपोइसिस होती है, उसमें ब्लड सेल की प्रोडक्शन हो रही होती है। जैसे बाय एज वो रेड जो है ना रिप्लेस्ड होता जाता है येलो से, जो कि फैटी मैरो होता है, एडिपोज टिश्यू होते हैं जो कि वहाँ पर डिपॉजिट होते जाते हैं। उसके बाद ये कैंसरस एंड्स होते हैं, और ये सारी इसके बारे में है। और उसके बाद फिर 2 एंड्स होते हैं इसके ऑफ लॉन्ग बोन, जिसे हम एपिफाइसिस कहते हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ कैंसरस बोन एंड कवर्ड बाय हाइलन आर्टिकुलर कार्टिलेज। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके मुताबिक ये हमारे पास अजीब सा स्ट्रक्चर बना रही हूँ, मगर समझ लीजिएगा कि बोन है, और ये इस तरह से हो गई बोन। ठीक है, तो ये बोन है हमारे पास, और ये 2 मिनट, ये इसकी एपिफाइसिस है, और ये जो बीच में एपिफाइसल प्लेट है, एपिफाइसल प्लेट होती है, ये हमारे पास मेटाफाइसिस होता है, और ये हमारे पास होती है शाफ्ट यहाँ इसे कहा जाता है डायफाइसिस। तो ये हमारे पास इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके मुताबिक हमने शाफ्ट को पढ़ लिया है, और हमने इससे पढ़ लिया है एपिफाइसिस को। शाफ्ट के हमारे पास 3 हिस्से होते हैं। शाफ्ट जो ये वाली चीज़ है ना, इससे अगर खोलकर देखा जाए तो इसके पहला बाहर वाला होता है दैट इज़ पेरियोस्टियम। उसके बाद अंदर वाला होता है दैट इज़ कॉर्टेक्स जो कि कॉम्पैक्ट बोन से बना हुआ होता है, और अंदर इससे भी अंदर जो होती है दैट इज़ मेडुलरी कैविटी होती है। ठीक है जी। तो इस तरह से ये होते हैं कुछ पार्ट्स ऑफ अडल्ट बोन। अडल्ट बोन में हमारे पास एपिफाइसिस नहीं होते। एपिफाइसिस हमारे पास अडल्ट बोन में नहीं होता, एपिफाइसल प्लेट तो एपिफाइसिस नहीं, एपिफाइसल प्लेट नहीं होता। एपिफाइसिस तो ऑब्वियसली होता है, तो एपिफाइसल प्लेट नहीं होता। अब अगर यंग बोन के पार्ट्स की बात की जाए तो यंग बोन के पार्ट्स में हमारे पास आ जाते हैं एपिफाइसिस आ जाती है। एपिफाइसिस के कुछ टाइप्स आ जाते हैं। एपिफाइसिस में ये ऑसिफाई फ्रॉम सेकेंडरी सेंटर्स वगैरह, इसके अकॉर्डिंग टू एपिफाइसिस कुछ टाइप्स आ जाते हैं। ये इतने से कोई ज़रूरी नहीं है, इसे हम छोड़ देते हैं। उसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं डायफाइसिस एलोंगेटेड शाफ्ट होता है जो ऑसिफाई फ्रॉम प्राइमरी सेंटर। ये कहाँ से ऑसिफाई हो रहा है? ऑसिफाई हो रहा है फ्रॉम सेकेंडरी सेंटर, और ये कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम प्राइमरी सेंटर। रिसीव्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम न्यूट्रिएंट आर्टरी। न्यूट्रिएंट आर्टरी हम आगे पढ़ने वाले हैं। मेटाफाइसिस क्या होता है?
एपिफाइजल एंड ऑफ डायफाइसिस में ये पाया जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। दिस वन इज़ एपिफाइजल प्लेट, और ये जो एरिया है ना डायफाइसिस का, दैट इज़ नोन एज, जो कि यहाँ पर इसके सामने एपिफाइजल प्लेट के, दिस इज़ नोन एज डायफाइसिस, दिस इज़ नोन एज मेटाफाइसिस, सॉरी। तो ये जो मेटाफाइसिस है ये हमारे पास एपिफाइजल एंड होता है, और ये डिस्टली ब्लड सप्लाइड वगैरह होता है। इसमें ऑस्टियोमाइलिटिस में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट आर्टरी के हमारे पास न्यूट्रिएंट आर्टरी आगे जाती है, तो वो शाफ्ट में ज़्यादा डिवाइड करती जाती है, और उसकी छोटी छोटी सी ब्रांचेस होती हैं जो यहाँ से गुजर रही होती है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी, कोई एम्बोलाई वगैरह वो वहाँ पर फंसने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोमाइलिटिस होता है, सॉरी, ऑस्टियोमाइलिटिस होता है। लाइटिस का मतलब होता है हमारे पास इन्फ्लेमेशन, तो ये जो है ना बोन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इस तरह से ये इसके तो नोट्स हैं, तो आपको ये मैं इसकी पिक सेंड कर दूँगी, पिक यहाँ पर आखिर में जो है ना अटैच कर दूँगी, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये हमारे पास आ जाती है इसकी ब्लड सप्लाई। एपिफाइजल प्लेट क्या होती है? एपिफाइजल प्लेट ग्रोथ कार्टिलेज होती है। क्यों हम जब बड़े हो जाते हैं 20 ईयर्स तक, 18 ईयर्स तक, तो उसके बाद क्यों हमारी हाइट नहीं बढ़ती? इस वजह से, क्योंकि एपिफाइजल प्लेट जो है ना वो फ्यूज़ हो चुकी होती है, और एपिफाइजल प्लेट 20 या 18 एज तक होती है, जिसकी वजह से आपकी हाइट बढ़ रही होती है, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स हो रही होती है दिस प्लेट लेंथ वाइज, ये इस वजह से बोन बढ़ रही होती है। ठीक है जी। तो ब्लड सप्लाई ऑफ बोन में हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई आ जाती है, जिसमें यंग लॉन्ग बोन आ जाती है। यंग लॉन्ग बोन में हमारे पास जो आर्टीरियल सप्लाई होती है वो न्यूट्रिएंट आर्टरी के थ्रू आती है। न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है वो हमारे पास एंटर होती है शाफ्ट में, और न्यूट्रिएंट आर्टरी फोरामेन एक इस तरह का होल होता है, इसके थ्रू वो आती है, और रन थ्रू द कॉर्टेक्स एंड डिवाइड्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस होती हैं इसकी, जो कि मेटलरी कैविटी को सर्व कर रही होती हैं। उसके अलावा इसकी कुछ और भी डिटेल्स यहाँ पर गिवन है, वो आप लोग खुद देख लीजिएगा, ये कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पेरोस्टियल आर्टरी होती है। पेरोस्टियल आर्टरी में ये सप्लाई कर रही होती है हमारे पास पेरोस्टियम को, तो नाम से पता चल रहा है, स्पेशली बीनीथ मसल लिगामेंट्स वगैरह अटैचमेंट पर, और डिवाइड्स इनटू द ब्रांचेस ऑफ पेरोस्टियम एंड एंटर द वॉल्कमैन कैनाल। वॉल्कमैन कैनाल भी आप वहाँ पर समझेंगे जब आपने हिस्टोलॉजी ऑफ बोन पढ़ी होगी। ये तकरीबन जो टर्म्स हैं वो आपको वहीं पर समझ आनी है। एपिफाइजल आर्टरीज होती हैं, जो कि ऑब्वियसली एपिफाइसिस को कर रही होती हैं, एपिफाइजल प्लेट को कर रही होती है, एपिफाइसिस को एंड मेटाफाइसिस को दे रही होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद कुछ और यहाँ पर टर्म्स हैं, जैसे कि हमारे पास मेटाफाइसिल आर्टरी होगी, जो कि मेटाफाइसिस को दे रही होती है, और कुछ यहाँ पर और हमारे पास कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, इनमें नेचर बोन्स वगैरह, ये कुछ और डिटेल्स हैं, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो ये पढ़ लीजिएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। तो जी यहाँ पर ये मैंने पिक्स अटैच कर दी है, ये सारे नोट्स, ये क्लासिफिकेशन ऑफ बोन है, और इसके साथ ही आगे क्लासिफिकेशन रीजनल जो थी, और उसके साथ ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ अडल्ट बोन, उसके बाद ग्रोइंग बोन, और उसके साथ साथ यहाँ पर ब्लड सप्लाई, और ये रहा ये सब कुछ। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट कर लें, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। नेक्स्ट अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।